ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बाबा के इस बेहद के घर मीठे मधुबन में पधारे और आज पहली क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए आप सबका अपने ही इस घर में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की मुरली में बाबा ने बताया ब्राह्मण जीवन का महत्व। ब्राह्मण शब्द ही अपने आप में एक बहुत पवित्र शब्द है। शब्द ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ब्राह्मण मतलब पवित्र, बाबा की परिभाषा के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ जाति के ब्राह्मण की तो बात नहीं है, कर्म के ब्राह्मण, बोल के ब्राह्मण, संकल्प के ब्राह्मण, हर वो चीज सूक्ष्म लेवल पे ब्राह्मणों के पास है। ब्राह्मण मतलब आनंदित, खुशियों से भरे हुए हैं बाबा के अकॉर्डिंग। तो आज बाबा ने क्या कहा ब्राह्मणों के लिए? मेरा लास्ट वाला बच्चा भी बड़े ते बड़ा भाग्यवान है, संपत्तिवान है, धनवान है। और इसको एक शब्द में क्या कहा? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लास्ट बच्चा भी। तो कितनी नशे की बात है। बाबा की नज़रों में वो लास्ट है, दुनिया की नज़रों में वो फर्स्ट है। क्योंकि बाबा का लास्ट बच्चा भी दुनिया की नज़रों में बहुत बड़ा है। और बाबा को पहचाना, भगवान को मिले, ये सबसे बड़ा उनका भाग्य है। तो ऐसे बाबा हमारे भाग्य की रोज़ महिमा अपनी मुरली के अंदर करते हैं और रोज़ हमें ये बताते हैं कि तुम्हारे इस जीवन का क्या महत्व है। तुम अपने आप को ऑर्डिनरी मत समझो। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे हम भक्ति काल में भक्ति करते थे, ज्ञान मार्ग में मुरली सुन लेते हैं, थोड़ी देर आके योग में बैठ गए, किसी ने क्लास कराई वो की, जैसे रूटीन सा लगभग वैसा ही हो जाता है जैसे भक्ति में था। तो इसलिए बाबा ने आज की मुरली में ये बहुत अटेंशन खिंचवाया है। खजानों की भी बात की है। कितने सारे खजाने तुम ब्राह्मणों के पास हैं। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और खुशी का खजाना, दुआओं का खजाना। ये 5 खजानों की बात तो बाबा ने आज की मुरली में की। इसके अलावा बाबा और भी बहुत सारे खजाने भिन्न भिन्न मुरलियों में देते रहते हैं, बताते रहते हैं और हम बच्चों को अनुभव कराते रहते हैं। लेकिन इन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बाबा ने आज कहा, कौन सी बात बाबा ने कही बोलने से पहले? अटेंशन प्लीज। ध्यान है सभी को? क्या कहा था? अटेंशन प्लीज में क्या बोला बाबा ने? किसके लिए बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज? कोई भी बोले जिसकी आवाज जरा बुलंद हो। नहीं, कुछ और कहा। अटेंशन प्लीज जब कहा बाबा ने तो एक बहुत विशेष बात कही बाबा ने। सेवा और स्थिति के बारे में और क्या कहा? हाथ खड़ा करो जिसको ध्यान में हो। अटेंशन प्लीज कहकर थोड़ा सा खड़े हो करके बता दें तो सबको सुनाई देगा। ओके, इसके अलावा किसी को और बात कोई? जीवन मुक्त, बंधन मुक्त मैं आपको बना के ही छोड़ूंगा।
ये ध्यान दे लीजिए, जैसे कभी कभी कहा जाता है ना, कान खोल के सुन लीजिए। तो उस रूप से बाबा ने कहा, अटेंशन प्लीज, तुम्हें जीवन मुक्त, तुम्हें बंधन मुक्त मुझे बनाना ही है, बनाऊंगा जरूर, किसी भी विधि से बनाऊं। ये भी एक सख्त वर्ड थे, बनाऊंगा जरूर, किसी भी विधि से बनाना पड़े। और फिर हमारे संतोष बहन जी भी एक्सप्लेन कर रहे थे, बाबा को कोई विधि अपनानी पड़े तो तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। फिर बाबा ने कहा, मैं किसी भी विधि से बनाऊंगा जीवन मुक्त, बंधन मुक्त, फिर तुम क्या करोगे। तो बच्चों ने जवाब दिया था, बाबा अभी बनेंगे। किसी ने डर करके भी दिया होगा, अभी कुछ और कोई बाबा विधि अपनाए तो उससे बेहतर है अभी बन जाए। बाबा को बच्चों ने कहा अभी बनेंगे। खैर ये रिस्पेक्ट भी है, भगवान हमसे पूछ रहे हैं और हमसे आश रख रहे हैं, तो अवश्य ही हमें बनना चाहिए। तो कहा बाबा अभी बनेंगे। चलो, बाबा की भी इज्जत रखी। बाबा ने पूछा हम बच्चों से, तो विधियों को भी बाबा एक्सप्लेन करते रहते हैं। ये जीवन मुक्त, बंधन मुक्त भी प्योरिटी से रिलेटेड ही चीज़ें हैं वास्तव में, क्योंकि जब हम संकल्पों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो ही हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और जब संकल्प लेवल पे पवित्र हो गए तो पवित्रता ही गई। तो इसलिए बाबा इसको अलग शब्दों में मुरली में कभी कभी कहते हैं, पवित्र तो बना के ही लेके जाऊंगा, चाहे किसी भी विधि से, चाहे मार से, चाहे तो प्यार से। अभी बाबा प्यार से हमें पढ़ा रहे हैं, हम बन जाएं जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। नहीं तो फिर बाबा को कोई और विधि अपनानी पड़े। जैसे लौकिक में भी पेरेंट्स बच्चों को प्यार से समझाते हैं, जब देखते हैं नहीं सुन रहा तो फिर थोड़ा सा ऑफिशियल रूप भी धारण करते हैं। वैसे बाबा ने भी इस बात के लिए सावधान किया। तो हम सब तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं ही, ब्राह्मण मतलब ही जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। ये ब्राह्मण जीवन की मुख्य धारणा कहो, मुख्य अचीवमेंट कहो, ब्राह्मण जीवन का महत्व कहो, ब्राह्मण जीवन की ताकत कहो, ये जीवन मुक्त, बंधन मुक्त, ये ब्राह्मण जीवन की पहचान है। फिर बाबा ने 3 तरह के बच्चों की बात की। एक पुरुषार्थी, उसमें तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, दूसरे परालब्ध वाले, और तीसरे संपूर्ण स्टेज, देह में रहते विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, जो आज बाबा ने सार में भी कहा सेवा के साथ साथ। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थी बहुत थे, संपूर्ण स्टेज वाले थोड़े थे, लेकिन प्रालब्ध वालों को बाबा ने विशेष एक्सप्लेन किया। कितना ध्यान, वो आप और हम सब, छोटे बड़े सब आते हैं उसमें। बाबा ने कहा प्रालब्ध का मतलब ये नहीं कोई सेंटर के इंचार्ज बन गए, जहाँ स्पीकर बन गए, या कोई साधन मिल गए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बड़ी छोटी सी बुद्धि से है, हम इन बातों को भी सोच लेते हैं। किसी को साधन मिलते हैं तो भी समझते हैं मेरी तपस्या का फल है, मेरी प्रालब्ध है। बाबा ने कहा ये प्रालब्ध नहीं है। तो प्रालब्ध क्या है? जीवन मुक्त की। आज की मुरली को अगर हम देख लें, क्योंकि बाबा की मुरली है ही ब्राह्मणों के लिए, इसलिए बाबा की रोज की मुरली में ब्राह्मण जीवन के महत्व की बातें आती हैं। और जो भी बात हम आपस में कर रहे हैं, ये भी बाबा के ही समय प्रति समय उच्चारण किए हुए महावाक्यों पर ही हम बात करेंगे और कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञानियों की तो बड़ी बड़ी रस्सियों वाला चित्र दिखाते हैं, वो रस्सियों से बंधा हुआ, कहीं पोते पोतरियों की रस्सियाँ, कहीं पैसे वाली रस्सियाँ, कहीं मोह ममता की रस्सियाँ, कहीं तेरे मेरे की रस्सियाँ, तो बहुत सारी रस्सियाँ दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञानियों की, ब्राह्मण बच्चों की वो वाली रस्सियाँ नहीं, क्योंकि स्थूल रस्सियाँ मोटी मोटी तो हम तोड़ देते हैं, लेकिन सूक्ष्म धागे बाबा ने कहा जीवन बंध के बहुत हैं, मेजोरिटी के हैं।
वो जीवन बंध के धागे कौन से हैं, इस पर विचार करना। वास्तव में हमारे मन के संकल्प ही हमें जीवन बंध में ला सकते हैं, वही हमें जीवन मुक्त बना सकते हैं। दुनिया में तो और बातें करते हैं ना मोक्ष की, वो तो शरीर छोड़ने को मोक्ष कहते हैं, लेकिन बाबा ने जो मोक्ष की परिभाषा बताई हम बच्चों को, वो है जीवन बंध से बाहर आना। मोक्ष माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जीवन तो है लेकिन वो मुक्त है सूक्ष्म धागों से, सूक्ष्म बंधनों से, तेरे मेरे से, मान शान की इच्छाओं से, देह देह के संबंधों से, साधनों से, खान पान की आसक्ति से, वृत्तियों से। बहुत बहुत बड़ा एक विशाल टॉपिक है। तो बाबा जब हमें कोई भी बात बताते हैं तो उस पर जब आप चिंतन करने बैठते हो तो उसकी बहुत गहराई में जा सकते हो। तो आज जब ब्राह्मण जीवन के महत्व की, जब ब्राह्मण जीवन की वैल्यू की बात आती है तो हम कुछ मुख्य बातें अगर उसमें लेके चलते हैं तो सबसे पहली बात हम ले सकते हैं, ब्राह्मण जीवन का महत्व मुरली के साथ है। मुरली ब्राह्मणों की खुराक है। मुरली हमारे लिए संजीवनी बूटी है। मुरली हमारे लिए एक न्यूज़पेपर भी है। बाबा पूरे विश्व का समाचार मोटे मोटे तौर पे बता देता है कि विश्व के हालात क्या चल रहे हैं, मनुष्यों की स्थिति क्या चल रही है। आज की मुरली में भी बाबा ने एक्सप्लेन किया। तो इसलिए ब्राह्मण मतलब मुरली हमारा जान और प्राण है। भक्ति के अंदर भी देखो बहुत सारे लोगों का नित्य नेम होता है कि वो बिना मंदिर में जाए या बिना कोई गीता का पाठ किए वो खाते पीते नहीं हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अपना करते हैं नित्य नेम, फिर वो खाते पीते हैं। कहीं वो बाहर भी चले जाएं तो अपना गुटखा साथ ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों को भक्ति में देखा है और आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा अपने जीवन काल में, भक्ति काल में। ब्राह्मण बनने के बाद अमृत वेला, मुरली क्लास से पहले का योग और फिर मुरली सुनना विधिवत, ये हमारा नित्य नेम तो है ही, लेकिन उन बातों को धारण करने के लिए बाबा मुरली में हमें अटेंशन खिंचवाते हैं। लेकिन देखा जाता है प्रैक्टिकल में कुछ कुछ भाई बहनें उस नित्य नेम को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि देखो हम सब ने भक्ति भी छोड़ी, हमने भक्ति वाला नित्य नेम तो छोड़ दिया क्योंकि वो तो हमें लगा कि ये किसी काम का नहीं। अब हम आगे बढ़ गए हैं और ज्ञान वाले पर भी हम इतने डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। 2 पीरियड हैं, एक ज्ञान का, एक योग का, एक मुरली का, एक योग का। सच्ची बताओ दोनों पीरियड कौन कौन लगाता है? 1.25 घंटे की मुरली और 1.25 घंटे का योग सेंटर पर विधिवत कम से कम 1.5 घंटा। मुरली क्लास से पहले वाला योग भी चलता है, उनका वो हाथ उठाइए, हाथ उठाओ, लंबा हाथ, झूठा नहीं उठाना, सच्चा सच्चा उठाना है। बहुत थोड़े हाथ ऊपर हैं। हम एक ही पीरियड लगाते हैं। आपके बच्चे स्कूल में 4 पीरियड हों, 2 रोज लगाएं, 2 छोड़ के आ जाएं तो क्या कहेंगे आप उनको? हम रोज एक ही पीरियड लगाते हैं मेजॉरिटी, बहुत थोड़े हैं जो दोनों पीरियड लगाते हैं। तो ये हमारे भी डिसिप्लिन का, हमारी ब्राह्मण लाइफ के महत्व का, ब्राह्मण लाइफ की प्रोग्रेस का, संगठन में तपस्या का एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत नेसेसरी पार्ट है।
अगर हम ये नितनेम भी नहीं करते और वो भक्ति वाला भी छोड़ा, देन हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? ये भी अटेंशन प्लीज, कि हम ध्यान दें। बाबा कभी कभी इस पर भी ध्यान खिंचवाते हैं कि ऐसे तो दोनों जहान से ही जाएंगे, उस जहान से भी गए और इस जहान से भी गए। तो इसलिए उंगली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, बाबा के बन गए। तो जो बाबा ने हमें दिया है सिस्टम ज्ञान योग के लिए, और मुरली का महत्व भी तभी है, पहले तपस्या में बैठ के जब आप सुनेंगे ना, उसका एक अपना अलग ही नज़ारा होता है, अलग ही मज़ा होता है, आत्मसात होती है बाबा की मुरली। और लास्ट में भी हम योग करके उठते हैं तो उस समय भी हल्का सा एक रिवीजन, मन ही मन बाबा को इमर्ज करके उन महावाक्यों की चलती है। तो इसलिए ब्राह्मणों का, ब्राह्मण जीवन का, ब्राह्मण लाइफ का महत्व मतलब मुरली का महत्व हमारे जीवन में। दूसरी बात ज्ञान का महत्व, और सारा ज्ञान हमें मिलता है मुरली के माध्यम से। बाबा मुरलियों में कितना हमें ज्ञान की बातें बताते हैं। ज्ञान माना समझ, ज्ञान स्वरूप, एक ज्ञान होना और एक ज्ञान स्वरूप होना, इस पर बाबा रोज ध्यान खिंचवाते हैं आजकल। कि सुना तो कोई भी सकता है, सुन करके बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको जीवन में धारण करना ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाबा की मुरली जो चलती है, चाहे आप मधुबन में भट्ठी के लिए आते हो, चाहे बाप दादा मिलन के लिए आते हो, चाहे सेंटर पर मुरली सुनने जाते हैं, उसको कॉमन मत समझना। भट्ठी में बैठे उस कॉमन भट्ठी को जब तक आप पर्सनल नहीं बना लेंगे तब तक फायदा नहीं हो सकता है। मुरली भी ये समझ के सुनो कि बाबा मेरे से पर्सनल बात कर रहा है, और सुनते जाओ और अपने आप को चेक करते जाओ। और साथ साथ बाबा जब कह रहा है, साथ साथ बाबा को रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं कि बाबा आज आपने अटेंशन खिंचवाया है, मैं आगे से ज़रूर ध्यान दूंगी, इस पर मुझे काम करना है। और फिर करना भी है, सिर्फ कह दें और करें नहीं, वो भी ठीक नहीं। पर्सनल बाबा मेरे से बात कर रहा है, उसको पर्सनलाइज कर लो। चाहे आप सेंटर पे भट्ठी करें, चाहे मधुबन में करें, सेंटर पे मुरली सुने, मधुबन में सुने, भगवान मेरे से पर्सनल बात कर रहा है और मुझे कह रहे हैं कि बच्चे ये बातों का तुम्हें ध्यान देना है। फिर दिन भर उसका चिंतन और उस पर काम करना होता है। ये हम ब्राह्मणों के लिए अटेंशन की बात है। इसलिए नॉलेज इज पावर कहा जाता है। ज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है। बाबा की बताई हर बात पर मनन चिंतन बहुत जरूरी है। और तीसरी बात है निश्चय। बाबा अक्सर 4 प्रकार के निश्चय की बात अपनी मुरलियों में कहते हैं। खुद पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय होगा तो आत्मविश्वास बढ़ता है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई मस्ट डू इट। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद में आ जाए। दूसरा, बाप दादा में निश्चय। ये मुरली सुनाने वाला कौन, ये ज्ञान समझाने वाला कौन, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला कौन, आगे बढ़ाने वाला कौन। कितना बाबा हम बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं।
ये निश्चय हो कि ये कौन कह रहा है, क्योंकि जीवन में धारणा उस आधार पर होती है। एक बात आपको घर का कोई छोटा मेंबर कहे, एक सेंटर वाली दीदी कहे, और आप यहाँ आए, आप दादी से मिले, वरिष्ठ दीदियों से मिले, वरिष्ठ भाइयों से मिले, वो आपको पर्सनल कोई बात कहे तो उसमें भी अंतर हो जाता है ना। नहीं, ये तो मुझे दादी ने कहा है, ये तो मुझे ज़रूर करना है। अब हमें कौन पढ़ा रहा है, कौन समझा रहा है? जब बाप में निश्चय हो गया कि ये सब बातें कोई दीदियां या कोई और नहीं कह रहा, ये स्वयं भगवान कह रहा है, उस चीज़ का महत्व बढ़ जाता है जीवन में। तो इसलिए बाप में निश्चय होने से बाकी जो फैक्टर्स हैं ना, वो ऑटोमेटिक उनमें हमारी इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है बाकी सब्जेक्ट्स में। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा कि बच्चे कभी कभी ऐसा सोचते हैं, अगर आपको निमित्त द्वारा भी डायरेक्शन मिलता है कि चार्ट लिखो, कागज़ पर लिखो, तो तुम्हें लिखना चाहिए। तो बाबा ने उस मुरली में कहा आगे वाले कम लिखते हैं। तो मैं हंस रही थी, मैं कि आगे आगे बड़े बड़े बैठे होते हैं। तो बाबा ध्यान खिंचवाता है कि बड़े हो या छोटे हो, जब बाबा काम दे या निमित्त उनसे बड़े काम दें तो हमें लिखना चाहिए। बाबा ने बड़ा क्लियर कहा कि इसके भी मार्क्स हैं। कभी कभी बच्चे ओवर चतुर बनते हैं कि बाबा तो जानता ही है, लिखना किस लिए है। तो बाबा ने कहा मैं जानता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ लिखो। मैं जानते हुए भी अपने महावाक्यों में कहता हूँ कि तुम लिखो। कह दिया लिखो, मतलब लिखो। तो ये निश्चय की बात है कि हमें कौन कह रहा है लिखो। लिखने से हमारी इम्प्रूवमेंट होती है। आप वैसे एक जवानी सा मन में सोचो और एक कागज़ पे लिखो कि आज मेरा चार्ट 1 ही घंटा योग हुआ, आज मेरे से जे बाबा की मुरली के अकॉर्डिंग मिस्टेक हो गई। जब आप कागज़ पे लिखेंगे आपका मन खाएगा। वैसे थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं तो मन इतना खाता नहीं। और दूसरा, थोड़ा सा देह भान में भी सुधार हो जाता है कभी कभी कि मेरे इस चार्ट को निमित्त दीदियाँ पढ़ेंगी तो वो क्या सोचेंगी, अच्छा तूने सारा दिन 1 ही घंटा योग किया। नहीं, मैं थोड़ा सा बढ़ा के ना कल से चार्ट लिखूंगा, कल से लिखूंगी, थोड़ा सा ठीक करके फिर लिखना शुरू करूंगी। तो ये एक सुधार का बहुत अच्छा साधन है। एक बल, एक भरोसा, बाबा में निश्चय, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तीसरा, ड्रामा में निश्चय, अचला अडोल बनाता है, क्यों क्या कैसे के प्रश्नों से पार ले जाता है। और चौथा है परिवार में निश्चय, हमारी शान है परिवार के साथ। तो जब हम सुनते हुए उस निश्चय के साथ सुनते हैं, उस कॉन्फिडेंस के साथ सुनते हैं, तो ब्राह्मण जीवन सार्थक होता जाता है। चौथा है श्रीमत का महत्व। श्रीमत कहाँ से मिलती है हमें? कहाँ से मिलती है श्रीमत? बाबा की मुरली से। ये सब कुछ मिलता है बाबा की मुरली से। इसलिए पहली बात ही हमने शुरू की थी मुरली के महत्व से। ब्राह्मण जीवन का क्या महत्व है, निश्चय का क्या महत्व है, धारणाओं का क्या महत्व है, सारा कुछ मिलता है हमें बाबा की मुरली से। श्रीमत मिलती है बाबा की मुरली से। बाबा का एक एक महावाक्य बाबा की श्रीमत है। बाबा के मुख से निकला एक एक शब्द हमारे लिए श्रीमत है। जैसे अभी अभी बात कर रहे थे ना, कागज़ पे लिखो, ये भी बाबा की श्रीमत है। श्रीमत का पालन करने में मार्क्स मिलते हैं।
बाबा की मुरलियों में बहुत बार आता है, सेवा करो श्रीमत पर, कुछ भी करो श्रीमत पर। कुछ करने जा रहे हो तो चेक कर लो क्या जी श्रीमत के अकॉर्डिंग है। फिर है ज्ञान योग का महत्व। महत्व कहो, जीवन में एक बल मिलता है, एक शक्ति मिलती है। मुरली के माध्यम से बाबा कितनी ज्ञान की बातें हम बच्चों को स्पष्ट करते हैं। चेक करते जाएं, मार्क्स देते जाएं। ज्ञान का बल, योग का बल, ये बहुत महत्वपूर्ण बल हैं हमारे जीवन के। तपस्या के बिना हमारी समस्याओं का कोई समाधान हो नहीं सकता है। हमारे सूर्य भाई सब कहते होते हैं योग का बल और पवित्रता का बल, ये दो संसार के सर्वश्रेष्ठ बल हैं। जिसके पास ये दो बल हैं, पवित्रता का बल और तपस्या का बल, उसमें बाकी बल तो ऑटोमेटिक आते ही जाते हैं। और कितनी बड़ी हम सबके लिए ये एक रोमांच खड़े होने वाली बात है कि भगवान बात ही ब्राह्मण बच्चों से करते हैं, ब्राह्मणों से बात करते हैं बाबा। अगर शूद्रों से करते भी हैं, किसी दूसरों से करते भी हैं, तो पहले उनको ब्राह्मण बनाने की बात करते हैं। वो ब्राह्मण बने, बाकी सब बातें उनसे बाद में होती हैं। इसलिए बाबा की मुरली में ब्राह्मणों को ही बैठना अलाउ होता है। भले कोई ऐसे कोई आके बैठ जाए, बट 99.9% ब्राह्मण ही बाबा की मुरली में बैठते हैं। तो बाबा बात करते हैं हम बच्चों से, अपना प्यार लुटाते हैं हम बच्चों को, अपनी शिक्षाएं देते हैं हम बच्चों को, शक्तियां देते हैं हम बच्चों को, सारे दुनिया भर के खजाने बांटते हैं हम बच्चों को। तो इतने खजानों से बाबा हमें भरपूर करता है, इतने बल हम बच्चों के अंदर बाबा भरता है, सिर्फ हम तैयार रहें उसको लेने के लिए, अपने को पात्र बना लें उसको लेने के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी धारणाओं का बल, धारणाओं की बहुत बड़ी ताकत है। पवित्रता में ब्रह्मचर्य तो है ही है, लेकिन ब्रह्मचारी जो बाबा अक्सर कहते हैं वो है हमारा धारणाओं का बल। सूक्ष्म धारणाएं, स्थूल धारणाएं तो ब्राह्मण बच्चे मेजॉरिटी फटाफट कर लेते हैं, ब्रह्मचर्या भी अपना लेते हैं, खान पान की शुद्धि, नहाना धोना, मुरली में आके बैठ जाना, ये स्थूल धारणाएं जल्दी और इजीली हो जाती हैं। लेकिन सूक्ष्म लेवल की धारणाएं, जो हमारा वास्तव में बल है, वो सूक्ष्म धारणाएं हैं। सूक्ष्म धारणाओं में हमारा त्याग जुड़ा हुआ है। त्याग भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। वास्तव में वो त्याग नहीं, एक बहुत बड़ा भाग्य है, जो आज भी बाबा ने कहा तुम भाग्यवान हो। लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने कहा कि त्याग का मतलब कोई लोगों को त्याग दिखाने के लिए नहीं है कि हमने त्याग किया है। अगर लोग त्याग देखेंगे तो वो आप पर तरस खाएंगे कि है बेचारे रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकते, बेचारे बाहर का खा नहीं सकते,
एक बार शीलू दीदी सुना रहे थे, कहते शिविर वाले सीढ़ियों से उतर रहे थे ओम शांति भवन की, तो एक कपल मेरे पास खड़ा हो गया। कहते दीदी कभी कभी आपका भी मन तो करता होगा कोई फिल्म देख के आए, रंग बिरंगी साड़ी पहने, मार्केट का खाएं पिएं, पर आप लोग तो समर्पित हो गए, आप लोग तो बंधे हुए हो। चलो गृहस्थी वाला तो फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेता है। कहते अभी वो बोल ही रहे थे, इतने में एक और डॉक्टर बहन आके मेरे पास खड़ी हो गई। कहती मेरे को, कहती आप तो बड़े ही भाग्यशाली हो। कहती हमारे पास 20-20 साड़ियाँ हैं, फिर भी चिंता रहती है। कोई कहेगा यही साड़ी इसने क्लिनिक पे परसों पहनी हुई थी, वो वाली साड़ी इसने फलां शादी पे पहनी हुई थी। हमें सोचना पड़ता है कि साड़ी को पहने कितने दिन हो गए। आपके पास तो पता ही नहीं, 2 हैं जहाँ 20 हैं, जहाँ 50 हैं, जहाँ 1 है। बहुत बढ़िया है, आपको तो बाबा ने सारे झंझटों से छुड़ा दिया। सच्ची मुझे पहले पता चल जाता ना, मैं तो तुम्हारे जैसी बन जाती। शीलू दीदी ने क्या जवाब दिया? शीलू दीदी कहते मैंने कहा मैं बिजी भी बहुत हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं इतना, तुम दोनों मिलो आपस में। कहते मैंने उन दोनों को मिला दिया। एक त्याग देख रहा है तो वो कह रहा है विचारे, और एक ने भाग्य देखा तो उसने कहा वाह वाह आप तो बहुत भाग्यशाली हो। तो इसलिए बाबा ने कुछ दिन पहले कहा कि तुम्हारे चलने फिरने उठने बैठने से ना तुम्हारा त्याग का मतलब विचारे नजर ना हो। त्याग देखेंगे तो कहेंगे विचारे, और दूसरा त्याग देखते हैं तो उनको डर लगता है कि ना भैया हम नहीं तुम्हारे जितना त्याग कर सकते, हम नहीं ये सब कुछ कर सकते, तो वो दूर भागते हैं ज्ञान से। तुम्हारे चेहरे की रूहानियत, तुम्हारी प्राप्तियों की चमक झलक तुम्हारे चेहरे से उन लोगों को आनी चाहिए जो उनका दिल करे कि ऐसा जीवन हम भी बनाए। तुम्हारा भाग्य नजर आना चाहिए उनको, तब उनको प्रेरणा मिलेगी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने की, ब्राह्मण बनने की। ये ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा महत्व है। जिस दिन हमारी वो रूहानियत और रूहानी चमक दूसरों को नजर आए और उनको ये ना लगे त्याग किया, वो कहे आप तो बहुत भाग्यवान हो, आप तो हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, आपने ऐसी स्थिति कैसे बनाई है, आपको ऐसा क्या मिला है। आपको मैंने देखा है विपरीत परिस्थितियों में भी आपके चेहरे की रूहानियत और चमक में कोई कमी नहीं आई। अभी कुछ दिन पहले मैं अनुभव पढ़ रही थी दादी ब्रिज इंदिरा जी का, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। उनके 2 बेटे थे, बाबा की जो पुत्र वधू थी, एक की स्मॉल पॉक्स से डेथ हुई, दूसरे को भी स्मॉल पॉक्स हुआ। वो हॉस्पिटल में बॉम्बे में एडमिट थे। बहुत मैं उसको शॉर्ट करके सुना रही हूँ, उनका तो अनुभव बहुत बड़ा है। वो बेटा पक्का बीके था, बाबा का ही बच्चा था, तो उसकी बहुत इच्छा थी बाबा भी मिले, तो ब्रह्मा बाबा भी उस बच्चे को जा कर के मिले, फिर ब्रिजेंद्रा दादी भी उसको मिले, और फिर उसने शरीर छोड़ दिया। तो ब्रिजेंद्रा दादी ने बाबा से पूछा, कहते बाबा जब उसने शरीर छोड़ा ना मुझे खुशी हुई। अब सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है ना आप लोगों को भी। किसी ने पढ़ा है ये अनुभव? किसने पढ़ा है जरा हाथ उठा। हाँ 10-20 हैं जिन्होंने पढ़ा है। उसने बाबा से पूछा, बाबा इस अनुभव उस बच्चे ने जब शरीर छोड़ा ना, मतलब खुद के बेटे ने जब शरीर छोड़ा तो मुझे खुशी हुई, ऐसा क्यों बाबा? मतलब दादी ने ऐसे हैरानी जन के क्वेश्चन मार्क के रूप में पूछा कि ऐसे कोई भी शरीर छोड़े तो खुशी तो नहीं होती है ना, पर खुशी शब्द कहना भी जरा अजीब सा लगता है। तो बाबा मुझे खुशी हुई, ऐसा क्यों हुआ मुझे भी नहीं पता, मतलब मुझे कोई भी दुख नहीं हुआ लेकिन मुझे खुशी हुई, ऐसा क्यों? जिन्होंने पढ़ा अच्छा वो बताएं बाबा ने क्या जवाब दिया। हाँ, तो बाबा ने कहा बच्ची आपको खुशी क्यों हुई? क्योंकि बच्चा बहुत कमाई करके गया। बताओ सेवा नहीं होगी तो क्या होगा?
किसी भी त्याग में भी भाग्य नजर आ रहा है, क्योंकि बाबा ने वैसे भी हमें ज्ञान तो दे ही दिया है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो मृत्यु जैसा कोई वर्ड ब्राह्मणों के लिए तो है ही नहीं है। बच्चा यहाँ नहीं सेवा करा, फिर दोबारा सेवा करेगा आगे चकल करके अपने तरीके से। बाबा ने जो भी सेवा उस बच्चे से लेनी होगी, यहाँ भी लेनी होगी। यहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी सेवा की, और निरोगी तन दे करके नई सेवा लेनी होगी। ये सारा ज्ञान बुद्धि में फिर इस प्रकार के कोई त्याग या कुछ भी, ये त्याग लगते ही नहीं है ना। उसमें भी भाग्य नजर आना, खुश होना माना कि बच्चा और भी बड़ा भाग्य अपना बनाएगा। जो अच्छे लोग हैं ना, वो आकर के पूछते हैं आप में इतनी ताकत कैसे आई, आप इसका राज बताइए। जैसे बाबा की धारणाएं हैं मानो ब्रह्मचर्या की हैं, कुछ लोगों को खराब भी लगती है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं आप में इतनी ताकत किसने भरी है, हमें वो राज बताओ कि आप घर गृहस्थ में रहते अपनी जवानी में इस तरह की धारणाएं कर रहे हो, तो इतनी ताकत कैसे आई है। फिर उनको बताया जाता है कि ये ताकत भरने वाला कौन है। ऐसे बच्चों को बाबा कितना ना प्यार करता है। लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा, मैं जिनको प्यार करता हूं उनको पहले रगड़ के साफ करता हूं। रगड़ के साफ करना माना शूद्र से ब्राह्मण बनाना, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाना, विकारों के कीचड़ से निकालना। विकारों का त्याग ये कोई त्याग नहीं है, ये बहुत बड़ा भाग्य है जिसको ये ताकत मिल जाए। देह भान का त्याग, देह के संबंधों का त्याग माना डिटैच्ड स्थिति। त्याग का मतलब कोई हम दूर नहीं होते, हम बहुत प्यार से और भी अधिक प्यार से उनके साथ चलते हैं, तभी तो सेवा होती है। लेकिन एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह रहते हैं, साक्षी दृष्टा होकर के उनके साथ चलते हैं। मान शान का त्याग, तेरे मेरे का त्याग, क्यों क्या कैसे का त्याग, मैंपन का त्याग, स्वार्थ भाव का त्याग। फिर हमारी सेवाओं में भी बहुत बल आ जाता है। ब्राह्मण मतलब सेवाधारी, सेवा के बिगर ब्राह्मण रह नहीं सकते। सेवा तन की भी सेवा है, सेवा मन की भी सेवा है, धन की भी सेवा है, समय संकल्प श्वास द्वारा भी सेवा है, मुख से बोल करके वाणी की सेवा, ज्ञान सुनाने की भी सेवा है। लेकिन सारी सेवाओं के नंबर बराबर हैं, ये बाबा बहुत बार कहते हैं। एक मुरली में तो बाबा ने कहा, जो बहुत याद रखते हैं खुद के लिए भी, कि भंडारे में भोजन बनाने वाला प्यार से और भाषण करने वाला, दोनों के मार्क्स बराबर तो हैं ही, लेकिन बाबा ने कहा भंडारे वाला कहीं 2 नंबर फालतू भी ले सकता है। क्यों? बाबा ने कहा भाषण करने वाले भाषण करके आए, और वो आए सुबह के निकले हुए जगह जगह भाषण करते, और उनको भोजन ना मिले तो देखें कितनी देर उनकी स्थिति अच्छी रहती है। कोई उनको भाषण करके आए और पूछने वाला ना हो, पानी रोटी चाय। समझ रहे हो? ये बाबा ने मुरली में कहा, एक मुरली में कहा। इसलिए भोजन बनाने वाले का कितना महत्व है। ये भाषण करने वाले इसीलिए आराम से भाषण कराते हैं, क्योंकि वापस आने पर इनको प्यार से कोई पानी पकड़ाता है, कोई रोटी की थाली देता है। जो इतना प्यार से बना के बाबा को भोग लगा के चार्ज करके बाबा से करा के शक्तियाँ भर के उनको देते हैं, तभी तो वो जाके बोल के आते हैं। तो इसलिए कभी भी ये मत समझना कि भोजन बनाने वाले का कोई कम महत्व है। ऐसे ही चाहे बाबा के घर में सफाई की सेवा वाले हों,
चाहे और पहरे की ड्यूटी वाले हों, बाबा समय प्रति समय सब बच्चों को याद करके कहते हैं कि सारी सेवाओं के नंबर बराबर हैं। इसलिए किसी भी सेवा के पीछे हमारा कोई स्वार्थ ना हो, कोई मान शान की इच्छा ना हो, कोई तेरा मेरा ना हो, ये सब बातों से दूर बस ये सेवा मुझे दी किसने है, वो बल फिर हमें फल देगा। पहले बल भरेगा फिर उसका फल मिलेगा, बशर्ते कि हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उन सेवाओं में लगे हुए हैं। ये तब ऐसा हमारे साथ होता है। बहुत बहुत अटेंशन देने की बात है। और एक ब्राह्मण जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है संबंधों का बल, संबंधों का महत्व। जब हम निश्चय में भी बात कर रहे थे ना परिवार की, क्योंकि संगठन का बल एक बहुत बड़ा बल है। बाबा हमेशा कहते हैं, जो कुछ दिन पहले ये भी मुरली में आया था कि आपकी स्थिति कैसी है वो वास्तव में संगठन में रहने से पता पड़ता है। अकेले में तो हर कोई ठीक है, अपनी अपनी जगह वो अपने ढंग से अपनी लाइफ जी रहा है, जब मर्जी वो कब सो रहा है, कब उठ रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता। एक संगठन में वो कैसे संस्कार मिलन की रास करके चल सकता है। जब तक आप संगठन में रहना नहीं सीखे तब तक बाबा की नजरों में वो परफेक्शन की ओर नहीं है। 2-3 से ज्यादा लोग इकट्ठे हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संगठन का बल, संबंधों का बल, परिवार का बल, ब्राह्मण परिवार का, जो लौकिक में रहते हैं लौकिक भी है, लेकिन हम ब्राह्मण परिवार के साथ भी ब्राह्मण बनने के बाद काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। हम भट्टियों में इकट्ठे होते हैं, हम एक कमरे में इकट्ठे रहते हैं, फिर भी हम चॉइस करते हैं मुझे इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना। इस बार ना मज़ा नहीं आया, वो कमरे में बहन थी ना बहुत ही बोलती थी। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमारी अवस्था को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो हम क्या बने हैं अभी। फिर हमारे में और आम लोगों में कोई अंतर नहीं मुझे लगता, अगर ऐसा हम आज भी सोच रहे हैं। एक बार मेरे साथ 2 भाई भट्टी में आए पांडव भवन में, तो एक ही शहर के थे 2 भाई और इकट्ठे दोस्त थे। उनको एक कमरे में ठहरे हुए थे 2 बेड वाले में। तो उनमें से एक मेरे को आके कहता कि हमें ना अलग अलग कर दो आप। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं बस आप हमें अलग अलग कर दो, मुझे चाहे आप 10 बेड वाले में दे दो लेकिन हमें अलग अलग कर दो, मुझे जान पहचान वालों के साथ नहीं रहना। मैंने कहा मैं कर तो देती हूँ पर वो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा। कहते नहीं हमने आपस में राय कर ली। वही जो उसने कारण बताया मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने उतना गहरा सोचा नहीं था, सच बात बताती हूँ। मेरे को उसने कहा कि दीदी हम एक ही शहर के, एक ही बिजनेस वाले, नज़दीकी दोस्त, ना चाहते भी आपस में लौकिक बात हो जाती है। एक का फ़ोन आ गया, हाँ वो बेटे का फ़ोन था, वो ये कह रहा था। कहते ऐसी छोटी छोटी नेगेटिव नहीं बट ऑर्डिनरी बात, संसारिक बात, गृहस्थी की बात, बिजनेस की बात ना चाहते भी हो जाती है। अनजान लोगों के साथ रहेंगे तो कोई बात नहीं होगी। हम आराम से मौन में रह कर के यहाँ पांडव भवन में आए हैं तप करने, तो हम अच्छा सा तप कर सकेंगे। हमारी वो इच्छा है, तो हमने आपसी सहमति से ये डिसाइड किया है। बोलो ऐसे त्याग को कौन तैयार है? 2 बेड वाला कमरा मिला हो और वो कहे मुझे 10 बेड वाले में रख दो, लेकिन जान पहचान वाला ना हो। सच में हाथ उठाओ जो इस तरह रहने के लिए तैयार है। जब तो सारे हाथ उठा रहे हो। अगर दीदी ने एक को दे दिया 2 बेड वाले में, दूसरे को 5 बेड वाले में, कईयों की अवस्था खराब हो जाती है। उसको पता नहीं 2 बेड वाले में रख दिया, मेरे को तो 6-7 वाले में रख दिया। वो दीदी का कोई खास ही है क्या? ऐसे मेजॉरिटी को संकल्प चलते हैं। तो ये है जिसकी इच्छा है तप करने की, जिसकी इच्छा है आगे बढ़ने की, जिसकी इच्छा है ब्राह्मण जीवन के महत्व को समझने की, जो समझता है कि ये संगम का जो थोड़ा सा समय मुझे मिला है इसको मुझे कैसे बिताना है। तो बाबा के ऐसे ऐसे पुरुषार्थी बच्चे भी हैं जो इस एंगल से सोच रहे हैं।
तो मैं भी ये सोचते सोचते बहुत सोचा कि मतलब ये बात मैंने ना जाने कितनी जगह सुनाई होगी उन दो भाइयों की। आप सोचो वो कितने मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट हुए और मेरे द्वारा कितने सारे लोग। अब आप सबने सुना उन दो भाइयों की बात, सच्ची बताओ कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी ना? खुद अमल में करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन सुनकर के कितना अच्छा लगा। अब इस तरह की बातें जब हम सुनते हैं तो हमें इसके लिए अपने आप को तैयार होना होता है। आप वो बताओ जो आज के बाद कभी ये चॉइस नहीं बताएंगे कि हम मधुबन में जाएं तो मुझे फलां वाले कमरे में फलां के साथ रख देना। जो ये कोई चॉइस नहीं बताएंगे, दीदी कहीं भी रख दे, बहुत खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। देखो दीदियों, मुड़ कर के देख लो अपने स्टूडेंट्स को किस किस का हाथ खड़ा है, फिर आगे से कभी आपको ऐसा नहीं कहेंगे। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। इससे ना हमारे कर्मों में भी श्रेष्ठता आती है। ये एक बहुत श्रेष्ठ कर्म है। अगर आप ये वाला कर्म कर लेते हो, ये भी एक बहुत बड़ा बल बन जाता है और आपके इस बल से कितनों को प्रेरणा मिलेगी। ऐसे तो हमारे पास भी एक भाई था हमारे सर्कल में किसी दूसरे स्थान पे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उसमें इतना त्याग भाव था। उसको हम कमरा देते थे, ठीक भी, चलो बहुत बहुत बड़ा बिजनेसमैन और बाबा का बहुत बड़ा घर उसने बना के दिया किसी स्थान पे। उसका तन मन धन सब बाबा के लिए था। वो जो भी क्लास का ज़रूरतमंद होता था उसको वहाँ दे देता था। उन दिनों में तो हॉल होते थे, अब तो वो भाई शरीर छोड़ गया, खुद हॉल में चला जाता था 60-70 बेड वाले में। और वो किसी को देखा किसी की अवस्था खराब है, आओ तुम मेरे कमरे में आ जाओ, मैं वहाँ रह लूँगा। कोई बीमार है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं हॉल में रह लूँगा, तुम यहाँ आ जाओ। ऐसे भी बाबा के बच्चे पुरुषार्थी हैं। जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो फिर वो बात भी बाबा की याद आती है। कभी कभी बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, सेंटर रहने वालों से भी घर रहने वाले ऊंच पद पा सकते हैं। तो जो बहुत मुझे याद आता है जब ऐसे ऐसे बाबा के बच्चों को देखती हूँ कि घर गृहस्थ में रहने वाले भी इतना ऊंचा और इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाले बाबा के बच्चे बैठे। और बहुत बड़ी ताकत है हमारा अनुभव और हमारी स्थिति। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, हम लास्ट पॉइंट ले रहे हैं, समय होने जा रहा है। अनुभव करो हर चीज को, ज्ञान का प्रयोग, योग का प्रयोग, वो प्रयोग का जो रिजल्ट है वो हमारा अनुभव बन जाता है, वो हमारी स्थिति को बनाता है। बाबा ने ये 2 दिन पहले कहा कि अगर आपको ये याद रहता है कि लक्ष्मी नारायण की चित्र को देखते हुए आपको ये याद रहे कि मुझे ऐसा बनना है, तो यह भी याद है किसी को, यह भी मन मना भव है। तो बाबा ने कहा ये भी मन मना भव है, अर्थात याद का हिस्सा है। समय पर बाबा की शिक्षाओं का याद आ जाना, ये भी याद का बल है। बाबा समय प्रति समय बहुत सारे ऐसे महावाक्य उच्चारण करते हैं। बाबा कहता अगर ऐसा है तो ये भी मन मना भव है। इसलिए अपने खुद पर प्रयोग करो, अपने संस्कारों पर प्रयोग करो, ज्ञान को और तपस्या को। बाबा जो रोज ध्यान खिंचवाए, जैसे आज बाबा ने जो ज्ञान की पॉइंट्स आज की मुरली में कही, जीवन मुक्त की बात, जीवन बंद की बात, ज्ञान की इन पॉइंट्स को प्रयोग करो, तपस्या के बल से जीवन में अप्लाई करके देखो कौन सा महीन धागा मेरे जीवन में है और उसको काट दो, अनुभव में लाओ, तो वो आपकी स्थिति बनाएगा। स्थिति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और ये भी बाबा की मुरली में आजकल बहुत आता है, तुमने कितने स्टूडेंट बनाए, कितने सेंटर खोले, कितनी पाठशालाएं खोली, कुछ नहीं पूछूंगा, कितने लोगों को प्रवचन किए, ज्ञान दिया, क्योंकि बाबा का हर बच्चा टीचर है।
बाबा की हर शिक्षा सबके लिए है, लेकिन बाबा ने कहा ये देखूंगा तुम्हारी निर्विघ्न स्थिति कितनी रही, तुमने अपने प्रैक्टिकल जीवन से कितने लोगों को मोटिवेट किया। स्थिति हमारा बेस है और अंतिम रिजल्ट जो है वो हमारी स्थिति के आधार पर होगा। और वैसे भी आप देखिए, समझो हमारे जैसी बहनें हैं, आपने किसी परिस्थिति में देखा कि दीदी डिस्टर्ब हो गई, समझो एक काल्पनिक उदाहरण ले रहे हैं, तो आपके मन में क्या आएगा? देखना दीदी आगे पीछे तो बहुत सारी बातें बताते होते हैं, कोई परिस्थिति आई दीदी बेचारे खुद ही डामाडोल हो गए, आएगा या नहीं? स्थिति बिगड़ी तो हमारी श्रद्धा बिगड़ती है, हमारी भावनाओं में अंतर आता है। भले वो तरस की भावना से हम कुछ भी करें वो एक अलग बात है, ऐसे किसी को भी जब हम देखते हैं स्थिति बिगड़ी हुई तो बहुत लंबा टाइम श्रद्धा नहीं रहती। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा, उदास के पास कोई कभी कभी जाएगा, उसका हालचाल पूछेगा तो उदास क्यों है, उदास की वजह थोड़े पूछेंगे, लेकिन खुशी की वजह बार बार पूछेंगे कि आप इतने खुश क्यों हैं। सदा खुश रहे, खुश नसीब रहे, सदा खुश रहे, खुश नसीब रहे, साथ और सहयोग बाबा का पाए, साथ और सहयोग बाबा का पाए, सदा खुश रहे, खुश नसीब रहे। स्थिति में स्थित रहे, देह के संबंधों के, पुरानी दुनिया के भी साक्षी रहे, बलिहार बाप पर तो माया दूर रहे, सदा खुश रहे, खुश नसीब रहे। स्थिति में हर कर्म करते चले, बाप के गुण स्वयं में अनुभव करे, हर गुण का स्वरूप बनते जाए, सूर्य से सर्व गुणों की किरणें फैलाए, सदा खुश रहे, खुश नसीब रहे। बाबा के बच्चे हम, खुशियों की खान के साथी हम सब, खुशियाँ विविध प्रकार से अनुभव करें, खजानों के मालिक बने खुशियाँ सजाकर, सदा खुश रहे, खुश नसीब रहे।